जय हिंद देशवासियों, आज चर्चा करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और एकदम जो अचानक सीज फायर करना पड़ गया उस विषय पे और क्या कारण था सीज फायर करने का उस बारे में चर्चा करते हैं। हमारी जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने अपने वोट लेने हैं, उनका काम है सरकार को बदनाम करना, जनता को गुमराह करना। सच्चाई ना जनता को बतानी है और ना देश को बतानी है, वो सिर्फ अपने वोट तक ही सोचते हैं। क्या कारण था इसमें और क्या कारण है कि सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान को चारों तरफ से पैसे मिलने शुरू हो गए। यूरोप से भी पैसे मिलने शुरू हो रहे, अमेरिका भी पैसा दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है वो सभी पैसा दे रही है। सीज फायर के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए $800 मिलियन पाकिस्तान को और आईएमएफ ने दिए $2 मिलियन और $40 मिलियन दिए वर्ल्ड बैंक ने। यानी कि सीज फायर होने के बाद ये पैसे पाकिस्तान को मिले हैं। दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवाद पालता है, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं उन्होंने पैसों की बौछार कर दी पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं अमेरिका के प्रेशर में काम करती हैं और यूरोपीय देशों के प्रेशर में काम करती हैं। मैं यहां देशवासियों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान जो आतंकवाद पालता हो अमेरिका के लिए पालता है और यूरोपीय देशों के लिए पाल रहा है। पाकिस्तानी नेताओं ने भी खुल के बता दिया दुनिया को कि हम जो गंदा काम करते थे ये पश्चिमी देशों के लिए करते थे, हम आतंकवादी पालते थे। पश्चिमी देशों के कहने पर पश्चिमी देशों के लिए आतंकवादी पालते थे, अमेरिका के कहने पर आतंकवादी पालते थे, अमेरिका के लिए आतंकवादी पालते थे। इतना कहने के बावजूद भी अब पिछले 10-15 दिनों में जो सीज फायर होने के बाद उनको इतना पैसा मिल गया, दुनिया को पता है पाकिस्तान की जो धरती है वहीं से आतंकवाद का जन्म होता है, लेकिन फिर भी उसके पास जो पैसे दे रहे, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो राष्ट्र है ना, ये स्वयं ही आतंकवादी पालते हैं, अपनी धरती में नहीं पालते। पाकिस्तान को मोहरा बनाएगा, पाकिस्तानी धरती में आतंकवादी पालते हैं। और यही कारण है कि आम दुनिया के सामने तो अपना मुंह दूसरा दिखाते, चेहरा दूसरा होता है और अंदर इनका चेहरा दूसरा है। लोगों के दुनिया के सामने तो ये कहते हैं अगर भाई ये गलत है, पाकिस्तान इस तरह का काम गलत करता है, लेकिन बाद में पाकिस्तानी कमर थपथपाते हैं अब ये काम करो। और यही नतीजा है कि सीज फायर के बाद इतने पैसे पाकिस्तान को मिल गए और ये पैसे जो पाकिस्तान को आतंकवाद पालने में ही करेगा, ये अमेरिका को भी पता है और यूरोपीय देशों को भी पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पता है। और एक और खास बता देता हूं आपको, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के नेता आतंकवादी पालते हैं और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका काम है शांति व्यवस्था कायम करना। लेकिन उस संस्था के अंदर जो डिप्टी प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बना दिया है। यानी कि हिंदुस्तान सारी उम्र हो गई शांति शांति का झंडा उठाए, जहां भी धरती है किसी भी कोने में कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले हमारा जहाज पहुंचता है राहत सामग्री लेकर के। लेकिन सबसे ज्यादा जो फौज है शांति सेना में हमारी जाती है, सबसे ज्यादा मदद हम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बना दिया किसको? पाकिस्तान को। ये चीज देशवासियों ने समझने की जरूरत है। हमारे विपक्षी नेता नहीं समझे इस बात को, क्योंकि वो भी उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। और इसलिए जो सीज फायर करना सरकार की मजबूरी लगा लो या सरकार ने जो हालात देख करके जो फैसला लिया वो लगा लो, और ये भी देश के हित में मैं मानता हूं, क्योंकि लड़ाई लंबी भी खिंच सकती थी। जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध कितने साल से चल रहा है, तो युद्ध में अपना नुकसान होता है और दूसरे का भी नुकसान होता है। युद्ध में फायदा किसी का नहीं होता, सभी का नुकसान होता है। अब आते हैं एकदम से सीज फायर क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो हमारी सेना है ना, वो जो पाकिस्तान का नूर खान बेस है ना, उस पर जो हमला किया ना हमारी सेना ने, मिसाइल से हमला किया, तो वहां कली खुल गई अमेरिका की। कली क्या खुली? अमेरिका ने अपने जो परमाणु हथियार हैं वो नूर खान बेस के पास पहाड़ी में जगह है वहां पर छुपा कर रखे हुए हैं। अमेरिका बहुत समझदार और शाना चतुर देश है। उसने जो अपने परमाणु हथियार बना रखे अपने देश में ना रखे, उन्हें पता है कि अगर ये रिसने शुरू हो गया या कोई ब्लास्ट हो गया तो हमारे देश की जनता मरेगी। पाकिस्तान की वहां चुपचाप दुनिया को से छुपा करके हथियार वहां छुपा रखे थे। और जैसे ही भारतीय सेना ने वहां पर हमला किया और वो हमला उस नूर खान बेस पे हुआ और हथियार बिल्कुल नजदीक थे, इस बात को लेकर के अमेरिका एकदम से एंटी हो गया हिंदुस्तान के, क्योंकि वो ने पता था कि हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं
इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको पता था भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के हथियार रखे हुए हैं, अमेरिका के जहाज खड़े हुए हैं वहां पे, और जानबूझ गए हमला किया गया। तो अमेरिका ने एक तरह से वो हमला अपने ऊपर हमला माना, और इसलिए अमेरिका पाकिस्तानी पक्ष में पूरी तरह से जा खड़ा हो गया। और यही कारण है कि रोजाना पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, एशियन बैंक भी दे रहा है, IMF भी दे रहा है, और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें डिप्टी प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान को। इस विषय में देशवासियों सोचने की जरूरत है। और नूरबेस खान जो था ना, एयर बेस उनका, वहां अमेरिका के F-16 भी थे, F-35 भी खड़े हुए थे, उनमें काफी नुकसान हुआ है। इस बात से अमेरिका चिढ़ा हिंदुस्तान से, और वो एकदम से पाकिस्तान के पाले में जाके खड़ा होगा। ये उसका कारण है, क्योंकि उन्होंने ये देखा भाई हिंदुस्तान को पता होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर अटैक किया है इस बेस के ऊपर है, तो इसलिए वो अपने बचाव के लिए और जो हथियार छुपा रखे थे उनको बचाने के लिए वो पाकिस्तान को पैसे से मदद कर रहा है, और पाकिस्तान को UNO में स्थान भी दिवा दिया, उसने डिप्टी प्रेसिडेंट बनवा दिया। और अमेरिका जो ये हथियार रख रहा है यहाँ पे, वो चाह रहा है अपना बेस एशिया के अंदर है। एशिया के अंदर पाकिस्तान ऐसा देश है, उसको पता है अब पाकिस्तान पैसे का लालची है, पाकिस्तानी जनता भूखमरी से मरो या युद्ध से मरो, उसको अपना एक बेस की जगह चाहिए थी, वो बेस दे रखा है पाकिस्तान ने। क्यों? पूरी जो धरती में जो खेल कर रहा है ना, वो अमेरिका ही कर रहा है, और सबसे सुपर पावर अमेरिका है। वो दुनिया को के साथ खेल करता है, कभी इसके साथ मिल गया, कभी उसके साथ मिल गया, ये उसकी नीति है। चाइना से उसके संबंध सही नहीं है, लेकिन ये भी दुनिया को दिखाने के लिए, जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो अपने से कमजोर लोगों के साथ हमेशा खेल करते हैं, और दुनिया को इस तरह दिखाते हैं हमारा मतभेद है, लेकिन चाइना से भी उसका मतभेद नहीं है। ट्रेड भी चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही, पर दुनिया दिखाने के लिए करते हैं, और धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं। चाइना भी विस्तारवादी है, अमेरिका भी एक तरह से विस्तार ही कर रहा है। क्यों? पहले ईरान से भी झगड़ा था, अब ईरान के साथ भी सेटल करने में लग रहे हैं। और पाकिस्तान को दुनिया के सामने तो कहता आतंकवादी देश है, झड़काता है, लेकिन पाकिस्तान में अपने बेस भी बना रखा है, हथियार भी देता है, पैसे भी देता है। तो देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि जो विपक्षी पार्टी है ना, वे अपने फायदे के लिए बयान देती है, अपने फायदे के लिए प्रदर्शन करती है, देश के और देश की जनता के लिए कोई फायदा नहीं चाहती, सिर्फ वो अपना फायदा चाहती है, और जो बात उनके हित में होगी उस पर बयान देते हैं। देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके बारे में किसी विपक्षी पार्टी में, किसी न्यायपालिका में, किसी कार्यपालिका में किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, और ना कोई सोच है देश को आगे बढ़ाने की। सिर्फ सोच क्या है, अभी अपना घर कैसे भरा जाए, अपना पेट कैसे भरा जाए। तो मेरी देश की जनता से प्रार्थना है कि भाई इस विषय पे सोचने की जरूरत है, नेताओं के बहकावे मारने की जरूरत नहीं। अगर आपने राष्ट्र का निर्माण करना है तो आपने खुद भी सोचना पड़ेगा, और नेताओं से सवाल करने शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है, और देश है ना चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने राष्ट्र के बारे में देश के हर नागरिक ने खुद सोचना पड़ेगा। जो हमारे नेता हैं वो सोचते हैं अपने बारे में, देश और देश की जनता के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। इनको पहचानना है, जो स्वार्थी लोग हैं ना, इनको पहचानना है, और इनसे सवाल जब आप पूछने शुरू कर दोगे अपने विधायक से, अपने सांसद से, तो जब देश में सुधार आना शुरू होगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इस तरह की बातें सभी भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।